समारोह अध्यक्ष हैं विश्वविख्यात सरोदवादक श्री ब्रजनारायण जी। आपका स्वागत करेंगे मरुधरा के संस्थापक श्री सुनील गाड़िया। मरुधरा की तरफ से मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। राजस्थानी समाज के लोग व्यापार और उद्योग के कार्य में महत्वपूर्ण योगदान देने के साथ ही कला, साहित्य, शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में भी बहुत आगे हैं। प्रतिभा से कला जगत में बहुत विलक्षण काम किया है और बहुत नाम कमाया है। आज हमको मरुधरा रत्न पुरस्कार से सम्मानित करके स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मैं उन्हें मरुधरा की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारे जो दोस्त पत्रकारिता कर्म से जुड़े हुए हैं, ऐसे दोस्तों का कहना है कि जयंत कमल जी देखने में भले ही आपको साधारण आदमी, विनम्र आदमी लगे, लेकिन इनकी जो सृजनात्मकता है उसका कद बहुत ऊंचा है। जयंत कमल जी को हमारे दोस्त देश में प्रिंट मीडिया के बेताज बादशाह और एशिया फेम ग्राफिक्स डिजाइनर मानते हैं। पिछले 45 वर्षों में इन्होंने प्रकाशन उद्योग को नई ऊंचाइयां दी हैं और जो आज इंडिया को डिजिटल इंडिया कहा जाता है उसमें जयंत कमल का भी हाथ है। इसलिए कि जयंत कमल ने 60 से अधिक जो है अखबारों को और 30 से अधिक पत्रिकाओं को डिजाइन किया है और इसमें बहुत बड़े बड़े अखबार शामिल हैं, जैसे इंडियन एक्सप्रेस है, फाइनेंशियल एक्सप्रेस है, लोक सत्ता है। तो ऐसे बहुत देश के बड़े बड़े अखबार हैं, पत्रिकाएं हैं जिन्होंने डिजाइन किया और डिजाइन करने के बाद जिसका सर्कुलेशन 1 लाख था 4 लाख हो गया। तो इस तरह से जो है जयंत कमल जी का योगदान है कि ये गुणवत्ता भी बढ़ाते हैं और उत्पादन भी बढ़ा देते हैं। तो आज हम सबको इस बात की खुशी है कि उन्हें मरुधरा रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। आज के हमारे जो समारोह के अध्यक्ष हैं आदरणीय ब्रजनारायण जी, आप सत्कार मूर्त श्री जयंत कमल को मरुधरा रत्न पुरस्कार से सम्मानित करेंगे और श्री जयंत कमल को पुरस्कार के रूप में शाल, श्रीफल, स्मृति चिन्ह के साथ 51,000 रुपए की धनराशि भेंट करेंगे। सम्मानित कर रहे हैं। दुनिया भर में तकनीक ने नई क्रांति ला दी है। साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में भी निरंतर बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। इस बार का मरुधरा रत्न पुरस्कार इसलिए जयंत कमल के नाम गया है कि उन्होंने कला के क्षेत्र में नितांत अलग राह चुनी है और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पेंटिंग को नया स्वरूप प्रदान किया है। जहां जयंत कमल अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ग्राफिक डिजाइनर हैं, वहीं वह आध्यात्मिक चित्रकार भी हैं। किसी भी कलाकार में यह मेल दुर्लभ होता है। मालूम हो कि जयंत कमल ने जैन धर्म के नमोकार मंत्र पर 100 से ज्यादा पेंटिंग्स की एक सीरीज बनाई है, जिसकी एक एक पेंटिंग में लाखों मंत्रों का समावेश है। उनके इस काम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया। जयंत कमल के प्रशंसकों की एक लंबी लिस्ट है, जिनमें जैन आचार्य विद्यासागर जी महाराज, आचार्य प्रमाण सागर जी महाराज, आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज, आचार्य सुनील सागर जी महाराज, आचार्य महाश्रमण जी, लोकेश मुनि जी, प्रीतिश नंदी जैसे पत्रकारों और साहित्यकार भी शामिल हैं। उन्होंने प्रिंट मीडिया के लिए अद्भुत काम किया है। उन्होंने 3000 से ज़्यादा स्टाइल प्लेट बनाई हैं, जिनमें हम भारत की पत्रिकाओं के अतीत, वर्तमान और भविष्य को बखूबी देख सकते हैं। जयंत कमल ने भारत की प्राचीनतम ब्राह्मी लिपि के
5 पदों का कंप्यूटर की भाषा में फॉन्ट तैयार कर एक नया अध्याय लिखा है। उन्होंने इंडिया टुडे, संडे, इंडियन एक्सप्रेस, संडे आफ्टरनून, लोकमत समाचार, दैनिक भास्कर, सनमार्ग, जनसत्ता और सामना आदि 20 पत्र पत्रिकाओं की रीडिजाइन कर उनकी लोकप्रियता बढ़ाने में अपना योगदान दिया है। अब तक वह 60 से ज़्यादा अखबारों और मैगजीन्स के फॉन्ट मास्टहेड डिजाइन कर चुके हैं। देश भर में रोज सुबह करोड़ों जन उनके डिजाइन किए हुए अक्षरों को पढ़ते हैं। यह कम उपलब्धि की बात नहीं है। प्रिंट मीडिया में चर्चित सॉफ्टवेयर क्वार्क एक्सप्रेस को लोकप्रिय बनाने का श्रेय भी उन्हें जाता है। उन्होंने दर्जनों नए फॉन्ट तो बनाए ही हैं, 23 से अधिक अक्षरों को एकदम नए अंदाज में अखबारों को दे चुके हैं। कला संपादक के रूप में उनका कार्य बहुत महत्व का है। वह IIM और IIT समेत देश की कितनी ही प्रतिष्ठित संस्थाओं में अक्षरों पर लेक्चर दे चुके हैं। ऐसे कलाकार का सम्मान, जो कि अक्षर को ब्रह्म मानता हो, एक मील पत्थर स्थापित करने की तरह है। जैन कमल इस व्यावसायिक नगरी में रहते हुए भी साधनारत हैं। यह प्रेरणास्पद बात है। हम सभी उनका अभिनंदन करते हैं और उन्हें और भी यशस्वी भविष्य की शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद। कमल जी को उनके जो कंट्रीब्यूशन के लिए जो पुरस्कार दिया जा रहा है, जो सम्मान दिया जा रहा है, असल में मुझे लग रहा है कि जो उनका जो काम जिस तरह से बताया गया, मुझे उसका पूरा पता नहीं था, लेकिन मैं यहाँ आने के बाद ज़्यादा मुझे मालूम चला। मैं त्रिवक्त में पहले से जानता हूँ, मुझे मालूम है कि बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, लेकिन जो उनका अवदान है पत्रकारिता को लेकर, उसे अभी जानकर मैं थोड़ा सा अचंभित भी हूँ कि इतना वक्त कैसे निकालते हैं आप, इतना सारा काम कैसे कर लेते हैं। बहुत मुश्किल है तो, और खासकर पत्रकारिता में जहाँ पर कि ऐसा लगता है कि सब कुछ तो हुआ ही है, अभी नया कैसे कर सकते। आदमी की कितनी भी कल्पना शक्ति हो, अब वो अक्षर जो है 26 अक्षर, तो उनसे अलावा भी कुछ कैसे उसको नया डिजाइन दे सकते हैं, कौन सी नई तकनीक ला सकते हैं जिससे कि रीडरशिप बढ़ जाए अखबार की। मैं तो खुद अखबार का संपादक हूँ, तो रीडरशिप बढ़ाने के लिए हम क्या क्या सरदर्दी नहीं लेते, क्या क्या दिमाग लगाते हैं, लेकिन वो बढ़ने की घट रही है पिछले कुछ सालों से। तो इनके बारे में है कि इन्होंने जिस ढंग से डिजाइन चेंज किया अखबार का, उसके बाद से रीडरशिप बढ़ गई है अखबार की, तो कितना दमदार होगा आप सोचिए, और कैसी तो कल्पना की होगी इन्होंने। तो एक आर्टिस्ट का काम ही है कि वो अपनी कल्पना शक्ति से जो संसार में नहीं है अब तक, ऐसी चीज क्रिएट करता है जिसको लेकर लोगों को अचंभा हो, आश्चर्य हो कि यार अरे ये कैसे इसने कर डाला। तो मैं आपको इस पुरस्कार पर पाने पर, सम्मान को पाने के लिए बहुत बहुत आपको मैं बधाई देना चाहता हूँ। कमल जी को मधुधरा रत्न पुरस्कार मिलना हम सबके लिए गौरव की बात है। मैं एक चित्रकार और एक ही विद्यार्थी होने से ज़्यादा गर्व महसूस कर रहा हूँ। उनको पुरस्कार मिला तो एक चित्रकार होने के नाते मुझे बहुत ही गर्व हो रहा है। कमल की तरह मैं भी प्रिंट मीडिया से जुड़ा था। जब तकनीक दृष्टि से इतनी सूझत नहीं थी कि धर्मयुग, नवनीत और सारिका इन पत्रिकाओं ने मुझे कई बातें ऐसी सिखाई। भारती जी ने मुख पृष्ठ पर छपने वाली चित्रों के बारे में कई बात बताई जो कला के 6 अंगों से जुड़ती हुई नजर आई थी। उस समय की बात है। कमल जी की मेरी दोस्ती, इंडियन एक्सप्रेस में कमल जी मिलने जाता था। उस समय प्रेस क्लब का अलग ही माहौल होता था। मैं और कमल जी कई पत्रकार बंधु इस जगह पर अक्सर मिलते थे और जहांगीर आर्ट गैलरी में भी चक्कर नियमित होता था। कमल जी के कामों के बारे में शब्दों का कहना कठिन होता है, क्योंकि कहने से व सुनने से इतना प्रभाव नहीं होता है जो देखने में होता है, क्योंकि दृश्य कला है। अक्षर का जो रूप है वो आप विजुअली जब देखोगे तो उसका प्रभाव पड़ता है, आप सुनेंगे उतना प्रभाव नहीं होता है। इन्होंने अक्षरों में कई नई परिभाषा दी है। जैसे हम रंगों का प्रभाव देखते हैं, जैसे लाल रंग को हमको जरा गुस्सा और एंगरनेस का दिखाता है, वैसे कमल जी ने अक्षरों में वो रूप दिखाया है, जहाँ प्रेम का रूप भी दिखाया है, क्रोध का रूप भी दिखाया है।
तो ये इनकी एक महानता है। कलाकार होने के नाते हम सब लोग जो कला की चीज़ें हैं जैसे क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, ये सब बड़ा हर एक कलाकार के साथ होता है, मगर उसके पीछे जो स्ट्रगल होती है, जो मेहनत होती है, जो सारा सिलसिला बनता है, उसके लिए बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है। और ये चीज़ें हमारे कलाकार जी ने बहुत अच्छी तरह से करके हम लोगों के बीच में उन चीज़ों को लेके आए हैं। मैं 4 दशकों से काम करता रहा हूं और मरुधरा रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा हूं, और ये हौसला बना है। और सुरेश जी का बड़ा एहसान है कि बहुत जूझते रहे हैं काम के बीच बीच में, लेकिन काम को अच्छा करने के लिए जूझना बहुत ज़रूरी है। और सुंदर जी ने बहुत अच्छी बात बोली कि अखबार बिकता नहीं है, इस पे जो मेरा द्वंद्व है अखबार के मालिकों के साथ, और ये जब वो 2 लाख कॉपी, एक अखबार है इंडिया का जो 2 लाख कॉपी बिक रही थी, आज 60 लाख कॉपी रोज छप रही है। 2 लाख की जगह 60 लाख कॉपी का रोज बिकना, और उसमें कम से कम 18,000 लोग पूरे देश में काम कर रहे हैं, उसमें से 800-900 लोगों को ट्रेन करना, उस पद्धति पे, उस ग्रिड पे उनको चलना एक ऐसी प्रक्रिया है कि IIT, MIT, NID में जब जाता हूँ तो लगता है कि उनको जो पढ़ाया जा रहा है बहुत इनकम्प्लीट है चीज़ों के बारे में, और विज्ञापन का आना और बढ़ना एक बहुत तकलीफ का काम है। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल अभी हाल का एक पेपर है सनमार्ग कलकत्ता, जो वहाँ के रग रग में बसा हुआ पेपर है। जैसे कालवा देवी है, वहाँ का मार्केट है, बड़ा बाजार, और ये रग रग में उनके जर्नलिस्ट आके छोटी छोटी बातों को उठा के लाते हैं। राजस्थान पत्रिका ने बहुत मेहनत किया, गुलाब जी ने वहाँ अपना अखबार जमाने का, और पुराना एक अखबार वेस्ट बंगाल का है, बहुत मेहनत की गई, लेकिन वो लोग नहीं जम पाए। ये एडिटोरियल कंटेंट को रखने की पद्धति को, इतनी बारीकी से रखने की पद्धति को सोचा गया, जो मालिक ने हाँ किया, और मेरा नसीब है कि ममता जी ने घर बुला के नया बर्तन लाके भात और सब्जी खिलाया। तो ये सिलसिला चलता चला जा रहा है, और हर दिन मुझे लग रहा है कि हम अगर अच्छे होंगे तो दुनिया में जरूर जाएंगे। तब तो वर्ल्ड का तीसरा पेपर, वो इंडियन हिंदी पेपर है, वर्ल्ड के तीसरे नंबर पे है। तो कुछ भी किया जा सकता है और कुछ भी पाया जा सकता है, और इस पुरस्कार के साथ आप सभी लोगों को तहे दिल से, और राजस्थान के 150 साल पुराने तहे दिल से, और मैं बहुत नसीब वाला हूँ कि बेला जी जैसी वाइफ मिली है। मैं सुबह 5 बजे तक काम करता हूँ, लाइट रूम में अगर जल रहा है तो वो आंख में जो एयरपोर्ट में फ्लाइट में पहनते हैं वो पहन के सोई रहती हैं, और बहुत सारी चीजों को देख के आगे बढ़ना। आज कम से कम 10,000 किताब की मेरी खुद की लाइब्रेरी है सर, सुंदर सर, और 10 करोड़ से ज्यादा नमोकार की पेंटिंग्स हैं। जब मैं नए घर में साइन वाले में रखने को गया तो पेंटिंग ने मुझे डांटा कि तुम यहाँ नहीं रह सकते हो, यहाँ मैं रहता हूँ, तुम भाड़ोतरी हो। और आज भी उस घर में मैंने अभी तक 10 सालों में चाय नहीं बनाया है, वहाँ मंत्र रहता है किताबें। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, मेरे बाबूजी 96 के हैं, माँ 92 की हैं। आज भी वो काम करती हैं, एक मौजा बनाती हैं रोज वुलन, और 200 रुपए लेके मौजा देती हैं। जितने भी संत हैं, श्वेतांबर संत हैं, सबके पैरों में व्हाइट मौजा उनका दिया हुआ है, जो मैं उनको पहना देता हूँ। बड़ा लगता है कि पीस ऑफ आर्ट ऐसे नहीं आया होगा, कहीं जन्म में या पिछले जन्म से चला आ रहा होगा। और मैं मरुधरा का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि कोरोना के बाद इस पद्धति पे आए, और मैं सुरेश जी का भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि इसको 1 लाख 2 लाख का कोई माने नहीं है, कुछ भी माने नहीं है। माने है उस सम्मान का, लिटरेचर का, आर्ट का, और जो आप लोगों की मेहनत से फिर से जिस तरह से परिवार आपका है। बाबूजी का हमको याद है, एक एक दिन मिलता हूँ जब मिलता था, और हरी भाई का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ
कि हर दिन उनको मैं पढ़ रहा हूँ लंबे समय से। मुझे लग रहा है बहराम कॉन्ट्रैक्टर साहब इंडिया के एक थे जिनको अमिताभ बच्चन भी रोज पढ़ता था। उनके मरने पे वो यहाँ पे कालवा देवी आया था अमिताभ, और वो मुझे इतना चाहते थे कि 2000 वर्ड उन्होंने मेरे बारे में लिखा। इतने बड़े पत्रकार मतलब बहराम साहब, मैं उनको भगवान का रूप मानता हूँ। उसके बाद हिंदी पत्रकारिता में हरि मृदुल जी का जो कॉलम रोज आ रहा है, विमल मिश्र जी का जो कॉलम आ रहा था, हरि जी का जो कॉलम आ रहा है, उसमें बड़ी जमीनी बातें जो हैं यहाँ की, उसका नक्शा पूरा है और वो बरकरार रखिए और कोई भी दिन छोड़िए मत, तो हम लोग चाहने वाले कम से कम देख पाए, और चाहने वाले बहुत कम होते हैं, चार बहुत कम से होते हैं। ये हरि जी को शुक्रिया, सब लोगों को शुक्रिया, देवमणि जी को बहुत बहुत शुक्रिया। करण भाई आए इसके लिए तो सभी सम्माननीय अतिथिगण एवं सम्मान मूर्ति श्री जैन कमल जी और आप सबका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। आप सभी की उपस्थिति के कारण कार्यक्रम की भव्यता में चार चांद लग गए। एक बार पुनः सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।